गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था, हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो गाइस हमने डिस्कस किया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, कौन कौन से पदार्थ वो होते हैं, लोहे में जंग लगना क्या होता है, लोहे के क्या क्या गुण होते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम करेंगे कि जो लोहे में जो जंग लगती है, जो रस्ट लगती है, जो उसकी प्रकृति होती है, आखिर वो कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से बात करने वाले हैं। तो आप सभी का फोकस यहीं पे होना चाहिए एंड आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो गाइस क्या होता है कि जितने भी तरीके के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली क्या होते हैं, जो मोस्टली एसिड होते हैं आपके, ये आपको समझ लेना है। क्या होता है गाइस कि अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी लें, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हमने उसमें हीट दें और हीट देने के बाद आप देखोगे कि मैग्नीशियम का जो फीता है ना, वो जल के राख में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वो जल के राख में वो बदल जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसके संपर्क में तब वो आ जाता है, तब वो उसके संपर्क में आता है मोस्टली, तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड वो यहाँ पे बनता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे कि अगर क्या होगा कि जब भी कोई पदार्थ, ठीक है, जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रोसेस होता है ना, तो ये प्रोसेस क्या होता है आपका कि ऑक्सीडेशन, आप इसको प्रोसेस में आप इसको कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करेगा, ठीक है, ये जो आपका प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वह ये जो होती है वो यह प्रकृति होती है कि जिसमें पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करता है और ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण यहाँ पे वो कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है गाइस, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम जो एक राख है, ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम जो एक राख है जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे ही पानी के साथ अगर मिलाया जाए तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। और आपको पता चलेगा और आपको शायद पता भी होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो होता क्या है, ठीक है, तो जो एक वेश होता है, क्या होता है, जो एक वेश होता है, अगर आप इसमें लिटमस को डुबोगे, ठीक है, जो रेड वाला है, रेड वाले पेपर को, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो करेगा, आपको ब्लू को इंडिकेट करता है। वो अगर आप रेड वाले पेपर को डालते हो तो वो आपको ब्लू कलर इंडिकेट करता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। गाइस आपको पता है कि क्या होता है कि मैग्नीशियम के जो फीते होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के जो फीते हैं, तो अगर आप अपने स्कूल है, आप अगर लैब है तो उसमें टेस्टिंग होती है या फिर उसका जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है, तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी स्कूल्स में, अभी हो सकता है कि काफ़ी बच्चे 12th में हों और काफ़ी ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे, तो मैं नहीं जानती कि इस वीडियो को कौन कौन देख रहा है, एंड जो भी देख रहा है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये वीडियो। इसीलिए आपको जो भी पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है एंड आप वीडियो को एंड तक देखना है। तो वैसे क्या होता है कि स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको लेट तक इस पर असर, इसको लेट तक आपको बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं, आंखों की जो रेटिना होता है ना, उस पर काफ़ी असर पड़ता है इसका। उसके बाद आप बहुत देर तक नहीं देख पाएंगे, आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपको काफ़ी देर तक ही नहीं देखना है। ये सिद्धांत, ये जो गाइस आपका सिद्धांत है ना, ये आपका पटाखों पर भी लागू होता है। ऑलवेज क्या होता है, जो क्रैकर्स होते हैं ना, तो आप पटाखों को क्या करेंगे, आप पटाखों को तिरछा जलाएंगे, कभी भी सीधा आपको नहीं जलाना है। आपकी आंखों पे ही रिफ्लेक्शन पड़ता है इसका, और इससे आपकी आंखों में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान से जलाना चाहिए पटाखों को, आपको तिरछा करके जलाना है क्रैकर्स को, कभी भी सीधा करके नहीं जलाना है। ये आपको ध्यान रखना है। गाइस अब हम यहाँ पे बात करेंगे वे कौन से परिवर्तन हैं जिसमें हम रासायनिक परिवर्तन के नाम जानेंगे। ये आपको देखना है काफ़ी अच्छे से।
तो गाइस क्या है, अगर आपने एक चम्मच में क्या लिया, अगर आपने एक चम्मच में कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे आप उसमें? सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, क्या हो गया कि आपने क्या लिया यहाँ पे, कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिया, देन उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। और ये जो काफ़ी आता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पदार्थ है, रासायनिक या फिर भौतिक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने एक चम्मच में कॉपर सल्फेट लेंगे और उसके बाद आप सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालेंगे, तो आपको एक नीले रंग का विलयन दिखाई देगा। क्या देगा आपको? एक नीले रंग का विलयन दिखाई देगा। देखिए आप, ये जो यहाँ पे है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये क्या है, आप यहाँ पे टू बॉक्स देख पा रहे हैं, एक है ब्लू और एक है ग्रीन, और साथ में आप इसके कुछ और भी देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या देख पा रहे हैं साथ में आप? तो क्या होता है गाइस, ये जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये इसका एक सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट क्या है कि कॉपर सल्फेट से जो बना सोल्यूशन है, जब आप उसमें आयरन मतलब लोहा लोहा ये डाल देंगे, जैसे कि आप सभी लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये जो है, ठीक है, अगर ये आप इसमें डाल देंगे तो होता क्या है कि तब आप इसमें डाल देंगे तो ये चेंज हो जाता है। जो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन यहाँ पे है, वो आपका चेंज हो जाता है। कौन से कलर में चेंज होता है? वो होता है आपका ग्रीन कलर में। ये आपको देखना है, पहले ये ब्लू था, ठीक है, देन ये आपका ग्रीन में चेंज हो गया। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गाइस होता क्या है कि ये जो चेंजिंग होती है, अब आप सोचोगे चेंजिंग क्यों होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं आखिर जो ये चेंज हो जाता है? तो गाइस होता क्या है कि जब भी आप जैसे कि आप इस परिवर्तन को देख पा रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट है और लोहे के बीच में एक प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। विलयन का एक कलर नीले से हरा हो जाता है। जो विलयन है उसका जो कलर है वो नीले से हरा हो जाता है, और एक नए पदार्थ मतलब आयरन सल्फेट बनने के कारण वो बनती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो गाइस क्या होता है कि जो वो आयरन सल्फेट बनने का कारण बनती है, लोहे की जो कील होती है वो एक भूरे कलर की होती है। ठीक है, भूरे रंग की वो निरपेक्ष होता है। अब आप इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो गाइस क्या हुआ कि पहले आपका कॉपर सल्फेट विलयन जो आपने लिया था एक चम्मच में, देन आपने उसमें क्या करा, तब वो आपका ब्लू कलर का बन गया, और ब्लू कलर होने के बाद आपने उसमें लोहा डाला, जिससे आपका क्या बना, जिससे वो आपका हरे कलर का हो गया था आयरन सल्फेट विलयन। ठीक है, वो आपका ग्रीन कलर का हो गया। उसके बाद क्या होता है कि क्या हुआ कि उसके बाद तब वो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। तो सिर्फ वो आयरन नहीं रहता है, क्या पहले वो एक आयरन था सिर्फ, लेकिन बाद में वो आयरन नहीं रहता है, आयरन सल्फेट विलयन बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके क्या होता है, कॉपर का एक निरपेक्ष उसके ऊपर जमा हो जाता है। इसीलिए ये होता क्यों है? तो गाइस क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ना, वो प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, और जो कुछ पदार्थ होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। जैसे नीचे की तरफ कुछ पदार्थ होते हैं क्रम से, तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। इसका जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे बढ़ता है कि पहले ये था, देन ये आपका नीले कलर का हुआ, ठीक है, जब वो ब्लू कलर का हो जाता है, फिर उसके बाद जो आप लोहा उसमें डालते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। जो आयरन होता है वो आयरन सल्फेट विलयन में यहाँ पे चेंज हो जाता है। फिर इसके ऊपर ये जो भूरा निरपेक्ष है वो उस पर जमा हो जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से ये पढ़ना भी है। आप इसको इग्नोर बिल्कुल ना करेंगे इस, क्योंकि ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मोस्टली आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर, तो उसमें इसी लेसन से में भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हुए, मैंने देखा था। तो काफ़ी अच्छे से आपको ये पढ़ना है, और इससे रिलेटेड काफ़ी आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। तो गाइस होता क्या है कि किसी परख नली में आप सिरका लेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सिरका लेंगे, फिर उसके बाद आप खाने का सोडा उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, एक बुलबुला आपको सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है आपको? एक बुलबुला सुनाई देगा, और वो बुलबुला कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्या होता है? जो आपका बुलबुला वो आपको सुनाई दे रहा है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
अब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। तो गाइस होगा क्या, सॉरी एक मिनट रुकिए। तो गाइस क्या होता है कि आपने लिया सिरका, ठीक है, एसिटिक आपने अम्ल लिया, प्लस खाने का सोडा आपने उसमें डाला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो क्या हो गया, आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया CO2। और आप सोचोगे ये अन्य पदार्थ क्या है, धीरे धीरे इसका प्रोसेस हुआ कि आपने सिरका लिया, फिर खाने का सोडा डाला। यू नो वेरी वेल कि जो सिरका होता है वो आपका अम्ल होता है, ठीक है, और जो खाने का सोडा आपका होता है वो क्षारक होता है। तब आप खाना खाते हैं, तब आपका खाना पचता नहीं है, तब आपको एसिडिटी बन जाती है। उसके बाद आप बेकिंग सोडा लेते हैं, खाने वाला सोडा लेते हैं, उसके बाद आप उसको घोल में डाल के पी जाते हैं, तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो इसी तरीके से ये वाला प्रोसेस यहाँ हो रहा है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैम अन्य पदार्थ क्या बोलती हैं यहाँ पे। तो गाइस अन्य पदार्थ का मतलब है लवण और जल की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, लवण और जल की उत्पत्ति होती है। ये सब भी रासायनिक परिवर्तन है। ज़्यादातर जो रासायनिक परिवर्तन का जो क्या होता है वो ऊष्मा को निर्गत करता है। क्या करता है, वो ऊष्मा का निर्गत करता है। नए पदार्थों की सृष्टि होती है रासायनिक परिवर्तन में। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको चैप्टर में बताया था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं और मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स इसमें बता रही हूँ, और मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके भी काफ़ी एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। इसीलिए काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ लेना है। अगर कोई भी टॉपिक आपके नहीं समझ आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो क्या होता है गाइस कि वो जो आपका रासायनिक परिवर्तन है उसमें नए पदार्थों की सृष्टि होती है। जो पुराना वाला पदार्थ था उसके गुण उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं बाद में, वो पूरी तरीके से एक नए पदार्थ की सृष्टि हो जाती है। फिर जो ऊष्मा को अवशोषित भी किया जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम जान लेंगे इसके एक और एग्जाम्पल के बारे में। तो गाइस होता क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जो चूना हुआ, चूने का जो पानी है उसके बीच में प्रतिक्रियाएं हम करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे निर्माण होता है। और आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे क्या हुआ कि आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे पहले आप लेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का तब इसमें निर्माण हुआ प्लस H2O दैट्स मीन जल। तो जल की क्या हुई, जल की यहाँ पे सृष्टि हुई है। जल इसमें पहले था नहीं था ना, तो क्या हुआ यहाँ पे इससे नया पदार्थ बना। कौन सा नया पदार्थ बना, यहाँ पे जल बना, यहाँ पे जल की सृष्टि हुई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है। और साथ में आप इसके एलिमेंट्स भी देख लेंगे कि CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जल H2O। तो ये सब आपको याद रखना है, आपको भूलना कुछ भी नहीं है। मैं आपसे फिर से बार बार रिपीट करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। आपको एक भी एग्जाम्पल इसका मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम इसे चूने में मिलाएंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा, किस पदार्थ की सृष्टि होगी, वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा, रासायनिक पदार्थ कहलाएगा या फिर आपका भौतिक पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सब कुछ यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। और मोस्टली ये तो आप काफ़ी अच्छे से लर्न रखें, ठीक है। ये वर्ड आपको अच्छे से पता रहने चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, H2O बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दिया करिए, आप वो भी नहीं मानते हैं। मैंने आपसे बोला था और आप काफ़ी लोगों ने आंसर भी नहीं दिए थे, मोस्टली 3-4 लोगों ने आंसर दिए थे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों के बारे में देख के, और काफ़ी लोगों ने मेरा आंसर नहीं दिया, तो इसीलिए फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। मे भी आपको अच्छा नहीं लगा कि मैम ने मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर लिया। आप, मुझे लग रहा है कि आप सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं एग्ज़ाम को। अगर
पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका अगर आपकी समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन भी निकालूंगी। लेकिन आप इस तरीके से बिल्कुल मत करिए कि हाँ हम लोग आपको पढ़ाते हैं और आप लोग उसे इग्नोर करना है। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप जो पढ़ रहे हैं ना प्लीज़ पढ़ लीजिए। आपका हमारे पास यही टाइम होता है कि हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से स्टडी करना है। तो गाइस आज के टॉपिक हमारे यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप आप सभी के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, एंड अपने मन में तो आपको कोई डाउट नहीं रखना है। रिपीट अगेन। सो थैंक यू सो मच गाइस। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया। तो गाइस हमने यहाँ पे बात करी कि जो गुण होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। जंग की जो प्राकृतिक क्रिया होती है वो कैसे होती है, मैग्नीशियम के जो फीते होते हैं अगर उनको जलाया जाए उनका अगर तो क्या होता है, फिर कौन से परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन के कहलाएंगे। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया। ये विलियन के बारे में मैंने आपको बताया कि पहले ब्लू कलर का था तो ये ग्रीन कलर का कैसे हुआ, किस तरीके से इसको लोहे को इसमें डाल दिया, किस तरीके से वो हुआ, इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल से समझाया। इसीलिए काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे बात करी हर टॉपिक के बारे में। आई होप ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।